अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक तो आज के लिए बहुत कोशिश की कि मैं अपना जो है वो आज का लेक्चर में लीव ना हो, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि करते करते थोड़ा सा आज मैं भी थोड़ा सा डाउन था, लेकिन फिर भी एट द एंड मेरी कोशिश थी कि मैं पहुंच जाऊं। लेकिन वही चोटें की वजह से आज मैं फिर नहीं आ पाया। तो होपफुली ये है कि बस टुडे इज द गुड न्यूज़ रिगार्डिंग विद माय किड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा, कोई इस तरह की कोई लीव नहीं होगी मेरी जानिब से। तो कोशिश की थी कि जूम में आज ले लूँगा क्लासेस, लेकिन मैं तकरीबन घंटा पहले घर आया हूँ। तो उसके बाद तो नामुनासिब था कि आप लोगों को जूम की क्लास के लिए कहा जाए। तो बस इसलिए कि अब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने क्लास में कहा था, तो एक अगेन एक लैंडिंग पेज है। ठीक है, लैंडिंग पेज के साथ सी एस एस, प्योर सी एस एस, नो बूटस्ट्रैप, और एक कंप्लीट लैंडिंग पेज है थोड़ा। तो इंशाल्लाह बस उसको स्टडी करते हैं, और कल जो है वो इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, जो सेकंड मई को था, और जो थर्ड मई को जो लेक्चर है उसके रिलेटेड। तो ये जो है वो हमारा आज का एक लैंडिंग पेज है। ठीक है, अगेन विद दी ये लोगो, नेविगेशन एंड द बैकग्राउंड इमेज, और एक बटन के साथ, एक बैकग्राउंड इमेज के साथ ये एक हमारा एक लैंडिंग पेज है। तो अगेन ये प्योर CSS है, और इसमें कोई बूटस्ट्रैप वगैरह शामिल नहीं है। तो लेट्स स्टडी इसको। स्टाइल डॉट सी एस एस को बैक करता हूँ अभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम दी HTML, हेड टैग आ जाएगा हमारा, मेटा टैग्स, अगेन दैट्स meant for the CSS SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। लिंक में स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने रखी हुई है, ये रही स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इसको मैंने लिंक कर रखा है। टाइटल दिया है प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, आप इसको कोई भी टाइटल आप जानते हैं आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक हेड टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। बॉडी आई, बॉडी में जैसा कि कल हमने सेकंड मई के लेक्चर में पढ़ा था, नेविगेशन, नेव बार। तो ये नेव, जैसे कि मैं आपसे कहता रहता हूँ कि ऑलवेज यूज द मीनिंगफुल वर्ड्स, ताकि आपको याद रहे कि क्या चीज़ क्या थी। तो नेव बार हमने लिखा यहाँ पे, डिव क्लास लोगो, ब्रांड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इमेज लगाते हैं, वैसे लोगो लगा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे जस्ट अभी एक टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, ब्रांड का टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे, मैं अभी आपके लिए यहाँ पे लोगो ही लिख देता हूँ। अच्छा, ये है टॉगल मेन्यू बटन। टॉगल मीन्स एक स्टेट को ऑन करना, ऑफ करना। ऑन ऑफ मतलब पहले अगर आप ऑफ हैं तो आपने ऑन किया, तो यानी कि आपने टॉगल किया। ऑन से आपने ऑफ किया तो यानी कि आपने टॉगल किया। ठीक है, ये टॉगल है। और ये आपका ऑन क्लिक, ये JS का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मुझे क्या कह रहा है, अव्वल मैंने क्या किया है, स्पैन, स्पैन क्लास मेन्यू बटन। ठीक है, मेन्यू बटन लगाया। ये आपको बता दूं कि ये इट इज़ फॉर मोबाइल। ठीक है, ये मोबाइल के लिए है, नॉट फॉर डेस्कटॉप वर्जन। तो स्पैन में एक मेन्यू बटन की क्लास ली। ये क्लास क्या कर रही है, मैं स्टाइल में फिर पढ़ूंगा, जाऊंगा थोड़ा, HTML देख लीजिए। तो मेन्यू बटन की क्लास ली, ऑन क्लिक, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, ओपन नैव। ओपन नैव ये फंक्शन जब भी ये ब्रैकेट होगी, स्मॉल ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, दैट्स मीन दैट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर मेकिंग अ फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो ये इन ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है। तो ओपन नैव, ये मैंने एक फंक्शन को नाम दिया, और फंक्शन के बाद ये फंक्शन की निशानी है ब्रैकेट्स, ये वाली जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फंक्शन का नाम है ओपन नैव। तो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ओपन नैव करेगा। ओपन क्या करेगा, नेविगेशन को ओपन कर देगा। ठीक है, अब देखें डिव क्लास नैव लिंक्स, यहाँ मैंने नैव लिंक्स बनाने हैं, ये वाले लिंक्स जो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये वाले लिंक्स हैं। ठीक है, और अगेन जैसा कल हमने पढ़ा था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे ये LI का टैग, लिस्टिंग टैग है। ये लिस्टिंग टैग जब भी आप यूज़ करेंगे, आपके पास ऑर्डर्ड OL और UL के अंदर आप इसको
li के टैग को यूज़ करेंगे। और li इट स्टैंड्स फॉर लिस्टिंग। तो लिस्टिंग से आपको खुद ही समझ आ जाएगी भाई यूएल है, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो उसमें हमारा टैग भी क्या यूज़ होगा, एल आई यानी कि लिस्टिंग। ए एच एफ यानी कि ए एंकर टैग है। एच एफ में अभी ये हैश मतलब एम्प्टी, ये यहाँ तक हमारे लिंक्स बन गए, ये बटन लगाया हुआ है। टाइप इसमें मैंने बटन दे दी, बटन टाइप बटन, ये आप लोगों को पता है जब हमने एक फॉर्म बनाया था, बटन टाइप सबमिट भी होता है, बटन टाइप बटन भी होता है, तो हमने लॉगिन का बटन यहाँ पे लगा दिया, ये वाला बटन जो है, ठीक है, ये लॉगिन बटन आपके सामने आ रहा है। यूएल क्लोज, डिव क्लोज, नेविगेशन हमारी क्लोज हो गई। अच्छा, अब कल भी कुछ जो कन्फ्यूजन कुछ को हो रही थी कि ये डबल डबल क्यों लिखा हुआ है, तो ये आपके पास जो डिव आ रही है, ये डेस्कटॉप के लिए है, ये वाली, ठीक है। और ये जो आपके पास रिस्पॉन्सिव, देखें कमेंट भी हुआ है, रिस्पॉन्सिव साइड नेव बार, ठीक है। इसमें हमारी जो क्लास है और आईडी है वो साइड नेव लगी हुई है, साइड नेविगेशन, ठीक है, साइड नेव। अब देखिए क्लास क्लोज बटन, यहाँ पे हमने क्या कहा था, ओपन नेव। जब ओपन करना है नेविगेशन को तो लाजमी बात है हमें उसको क्लोज भी करना है, अदरवाइज वो क्लोज नहीं होगी। तो क्लोज नेव का एक फंक्शन ये है आपके सामने। और उसी तरीके से एक मैंने मोबाइल नेविगेशन ये बना ली। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दो दो नेविगेशन किस लिए हैं, एक नेविगेशन हमारी डेस्कटॉप है और एक नेविगेशन हमारी रिस्पॉन्सिव के लिए है। अगर हम इसको F12 प्रेस करते हैं और मोबाइल पे क्लिक करके जाके देखें, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, ये, तो ये आपका फंक्शन जो है, ये देखें, ये मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो पहले तो ये देख लो कि ये हैमबर्गर मेन्यू है, ये जो तीन डॉट्स हैं, तीन लाइंस हैं, इसको मैंने आपको कल बताया था, इसको कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू। ये मोबाइल नेविगेशंस के लिए यूज़ होता है ये, मतलब जब भी आप मोबाइल में देखें दैट्स मीन दिस इज़ अ नेविगेशन। इस पर आप क्लिक करें तो ओपन नैव का फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। ये मैंने इस पर कॉल क्लिक किया तो ओपन नैव के फंक्शन की वजह से ये साइड बार जो है वो मेरे पास एक नेविगेशन ओपन हो रही है। और ये क्लोज का बटन है, क्लोज नेविगेशन, जब मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये क्लोज नेविगेशन जो है वो कॉल होती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये जो हमारी एलिमेंट स्टाइलिंग साइड नैव आ रही है, इस पर क्लिक किया, देखें ये विड्थ 50%, और यहाँ पर मेरा कॉल होती है ओपन नेविगेशन, मैंने क्लिक किया, विड्थ जो है वो 0% हो गई। यानी कि ये इस पे विड्थ सेट हुई हुई है कि आपने जो मोबाइल नेविगेशन है ये पूरे पेज के किस हिस्से तक यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पर, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हैं तो ये यहाँ तक आ जाएगी, छोटा कर सकते हैं तो ये यहाँ तक हो जाएगी। तो ये ओपन और क्लोज नेविगेशन का फंक्शन है हमारे पास। तो उसको बंद किया। अच्छा, अब H1 डिव क्लास रो, सबसे पहले डिव क्लास रो लगाई, कॉलम 1, और जिसको नाम दे दिया, आप नाम अपनी मर्ज़ी से, आपको पता है, लेकिन रो को आपने रो ही रहने देना है, रो को अपनी मर्ज़ी से नाम नहीं देना, रो इज़ अ रो। कॉलम 1 H1 में आपने रिस्पॉन्सिव ये दे दिया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और पी में आपने लिख दिया ये पैराग्राफ परचेज, और आपने डिव क्लास कॉलम 2, अब ये जो आपको इमेज लगा हुआ है ये वाला, ये आपका कॉलम 2, यानी कि कल जो हमने देखा था वो साइड 1 और साइड 2 थी। अगर आप लोगों को वो पुराना वाला कोड याद हो तो साइड 1 और साइड 2 थी, तो हमने यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 या जो भी राइट लेफ्ट नाम दे के इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख लिया, ये हमारा इमेज कॉलम 2 के ऊपर आ गया। अब ये कैसे आया, इस कॉलम 1 और कॉलम 2 की हम CSS को स्टडी फिर करते हैं। यहाँ पर ये इमेज सोर्स है। अच्छा, इमेज सोर्स के अंदर एक चीज़ आपने याद, अगर हमने स्टडी नहीं की या की है तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो यहाँ तो हम इमेज सोर्स करते हैं, और क्या कि सोर्स के अंदर हम अपना लोकल इमेज भी लगा सकते हैं, हम ऑनलाइन इमेज भी कोई भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन इमेज लगाने के लिए आप फॉर एग्जांपल ये फ्रीलांसर है आपके पास, आपने इसको लाइक ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये है, इसको अगर हम कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लें, देन आफ्टर आप इसको
रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपका इमेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। ये इमेज आपने जो भी ऑनलाइन इमेज लगाना है, आपने इस तरीके से उस इमेज को प्लेस कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक और इमेज लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये इमेज आपका आ गया। तो ऑनलाइन इमेज आप कोई भी उसका आप इमेज पे जाके उसको कॉपी करें। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि इमेज एड्रेस कॉपी करें ऐसे, या तो कॉपी इमेज एड्रेस कर लें, या ओपन इमेज इन न्यू टैब। आपके पास ये यूआरएल आ जाएगा, उसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर कोड में इमेज सोर्स के अंदर प्लेस कर दें, तो आपका ऑनलाइन इमेज लग जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन इमेज लगाने के लिए अदरवाइज़ आपके पास, आप लोकल इमेज आपको पता है कि आपने कैसे लगाना है, कि जहाँ भी आपने फ़ोल्डर में असेट्स में इमेजेस में रखा हुआ है, इमेजेस का फ़ोल्डर था, उसकी एक्सटेंशन और इमेज का नाम रख के आप उसको लगा देंगे। ठीक है, ये आपका इमेज हो गया। अब जो वो ओपन नैव का और क्लोज नैव का फंक्शन ऊपर लगा हुआ था, ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट है। जब भी हम जावा स्क्रिप्टिंग करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, स्क्रिप्ट से शुरू करते हैं। वैसे तो ये देखें, एक तो कमेंट हुआ हुआ है जावा स्क्रिप्ट टू मेक साइड मेन्यू अपीयर, ऐसे लिखा भी जाता है, ऐसे। ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, ताकि आपके ब्राउज़र को पता चल जाए कि आप जो स्क्रिप्ट लगा रहे हो वो जावास्क्रिप्ट का है। उसकी वजह, क्योंकि हम जे क्यूरी भी लगाते हैं, तो जे क्यूरी भी लगाते वक्त भी ऐसे ही लिखा जाता है, स्क्रिप्ट ऑनली। तो इट्स बेटर आइडिया कि जब भी आप एक जेएस को और जे क्यूरी को आपके कोड में या आपके प्रोजेक्ट में दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो जावास्क्रिप्ट में आप स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, ताकि दोनों चीज़ें आपके पास डिफ्रेंशिएट हो सकें। तो अब फंक्शन स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट लिखा, फंक्शन ओपन नेविगेशन, और ओपन नेविगेशन ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये फंक्शन हो गया, बिल्ट इन है, डिफ़ॉल्ट वर्ड है, फंक्शन लिखा, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, जो भी आप नाम रखो आपके ऊपर है, लेकिन अगेन ऑलवेज यूज द मीनिंगफुल वर्ड्स। एंड देन दिस इज द फंक्शन, ये निशानी कह लें आप, सिंबल, दीज ब्रैकेट्स आर द सिंबल ऑफ द फंक्शन। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब जब भी आप फंक्शन लिखेंगे तो उन जो अपनी मेथड होता है, फिर फंक्शन का एक मेथड है। मेथड मतलब इस फंक्शन ने करना क्या है, इस फंक्शन का क्या काम है। तो जो मेथड है, जो पर्पस है, जो काम है, वो हम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, इन वाली करली ब्रैकेट्स। तो आपने करली ब्रैकेट्स ओपन की, करली ब्रैकेट्स क्लोज, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये आईडी हो गई साइड नैव, यानी कि इस गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप अगर इस पे गौर करें कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के उस एलिमेंट को पकड़ो, एलिमेंट या टैग को पकड़ो या उस प्रॉपर्टी को पकड़ो, किसके ज़रिए से, बाय आईडी। तो हमने यहाँ पे साइड नैव, ये देखें, ये यूज़ की हुई है आईडी साइड नैव, यहाँ पे पास किया हुआ है। तो इसको वो पकड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको दिया स्टाइल विथ 50%, जैसे मैंने आपको ब्राउज़र में अभी ओपन करके दिखाया था और कहा था इसको गौर करें, आप इसको बढ़ा सकते हैं 50 या 60%, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया ओपन नैव के गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये साइड नैव ये आपके पास है। अच्छा, फिर क्लोज नेविगेशन, ये क्लोज नेविगेशन ये लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लोज नैव हमारे पास ये बटन लगा हुआ है। क्लोज नैव अगेन गेट एलिमेंट बाय आईडी साइड नैव, इसी में मेन पेरेंट साइड नैव, देन क्लोज नैव। ऑन क्लिक फंक्शन जो कॉल होना है वो किस पे कॉल होना है, ये क्लोज नैव, ये ऑन क्लिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो नाम फंक्शन को यहाँ पे दे रहे हैं, वही फंक्शन का नाम इस ऑन क्लिक के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि उस एलिमेंट के ऊपर पहले तो ये जो है गेट एलिमेंट, आपने एलिमेंट को नाम देना है।
ठीक है, यानी कि ये आपका एलिमेंट है div। ये इस div के अंदर आप एलिमेंट बना रहे हो, उसमें पहले तो आपने आईडी देनी है। ठीक है, जो आईडी यहाँ पे दोगे वही आईडी यहाँ पे देनी है। ठीक है, जो वो गेट एलिमेंट बाय आईडी पकड़ लेगा। इसके बाद जब आपने फंक्शन जो बनाना है इसके अंदर, ये फंक्शन जो लिखा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जो फंक्शन बनाया ओपन और क्लोज नैव, आपने ऑन क्लिक के ऊपर वो ओपन और क्लोज नैव का वो फंक्शन लिखना है, जैसा कि अभी वो काम कर रहा था। तो ये एक हमारे पास सिंपल एक मैंने थोड़ा सा सिंपल सा थोड़ा सा आज निकाला कि आप लोगों को ज़रा मुश्किल ना हो। तो ये एक हमारा सिंपल सा डिज़ाइन था। तो इसमें आप देखें कि सिंपल प्योर CSS है, कोई बूटस्ट्रैप हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की हुई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके CSS के ऊपर, डिव क्लास लोगो। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये आपका पॉइंट है कि ये बैकग्राउंड में जो इतना बड़ा सारा जो इमारतें आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं। तो जब भी ये इमेज लगाते हैं, ये बैकग्राउंड में जो आपको इमेज लगा हुआ नज़र आता है, तो इसके लिए हमारा सिंपल सा एक CSS में टैग है बैकग्राउंड इमेज का। ठीक है, ये जैसे कि बैकग्राउंड इमेज बॉडी में ही मैंने लगा दिया है। अब ये बॉडी में क्यों लगाया, अब आप देखो कि ये पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि ये मेरा पेज है ही इतना, इसको मैंने स्क्रॉलिंग के ऊपर नहीं लगाया क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। अब जब बॉडी में इमेज लगा दिया तो उसका मतलब आपका बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो बैकग्राउंड इमेज उस सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर ये मेरा पेज अगर लंबा चौड़ा भी है, थोड़ा सा लंबा है, तो अगर आपने बॉडी के अंदर बीजी इमेज लगाया है, तो बॉडी मतलब पूरा पेज। ठीक है, वो पूरे पेज के ऊपर आपका जो इमेज है वो जाके अप्लाई हो जाएगा। तो आपने बैकग्राउंड इमेज में जब आपने पूरे पेज के ऊपर एक बीजी इमेज बैकग्राउंड इमेज लगाना है, तो आपने इस तरीके से इसको लगाना है बीजी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये बैकग्राउंड इमेज आपने यूआरएल दे देना है, ये इस तरीके से लगता है यहाँ से। अभी ये ग्रेडियंट छोड़ दें, ये पकड़ लें। अच्छा, जब आपके पास अगर ये भी ऑनलाइन इमेज लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन इमेज आपके पास नहीं है और आपके पास लोकल इमेज है, आपने तब भी उन लोकल इमेज को ऐसे ही लगाना है, images स्लैश फॉर एग्जाम्पल abc.png, तब भी वो ऐसे ही लगेगा, यूआरएल ऐसे ही लिखा जाएगा। मैं इसको भी कट कर दूं ज़रा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, आपका एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो करंटली वापस आते हैं, यूआरएल में एक ऑनलाइन इमेज डाल दिया, वो ऑनलाइन इमेज आ रहा है। ये लगा हुआ है लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, ये कलरिंग अगर आप इसको देखो, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ पर्पलिश सा कलर आ रहा है, यहाँ पे ब्लूइश सा कलर आ रहा है, यानी कि ग्रेडियंट कलर यूज़ हुआ हुआ है RGB। यहाँ पे मैंने जैसे आपको एक दफ़ा उस दिन बता रहा था, नेट नहीं आ रहा था, फिर आप इस RGB कलर कोडिंग को आप ऑनलाइन ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि हेक्सा टू हेक्सा। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से आप इस कलर को RGB टू, ये आपके पास देखें हेक्सा कन्वर्टर आ गया। आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये कलर जो है वो भी आपके पास कौन सा लगा हुआ है। अब ये देखो, ये उसने आपको ओपेसिटी भी दे दी। ओपेसिटी मतलब ये कि ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये कलर हो गया। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ाते जाएंगे, अगर आसान अल्फाज में कहूँ कि मिरर जैसे आपके पास है ना, एक मिरर रिफ्लेक्शन है, तो आप ओपेसिटी अगर बिल्कुल कम कर देंगे, चलें एक और अल्फाज में, आपने दो इमेज लगाए, एक टेक्स्ट है, पीछे लिखा हुआ टेक्स्ट लगा हुआ आपका, टेक्स्ट में लिखा हुआ हेलो, आपने उसके ऊपर एक इमेज डाल दिया। तो जब अगर उसकी ओपेसिटी 100% होगी ना, यानी कि वो ओपेक होगा, OPAQUE, ओपेक मतलब जिसके आप पार पार नहीं देख सकते। ठीक है, वो इमेज जो है वो ओपेक होगा। तो वो अपेक है, और आप चाहते हैं कि उस इमेज के बैक से जो टेक्स्ट लगा हुआ है वो आप देख सकें, वो रीडेबल हो ज़रा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस अपेसिटी उसकी कम कर देंगे, तो वो क्या होगा, लाइटर होता जाएगा, ऐसे ही लाइटर जैसा कि अभी ये है। ठीक है, ताकि वो आप बैक जो आपने एक टेक्स्ट इमेज लगाया हुआ, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो, वो आपको रीडेबल हो।
तो ये आपका ये ओपेसिटी से मुराद ये है। यहाँ पे हमने लीनियर ग्रेडियंट लगाया, ये आप इसको, ताकि थोड़ा सा पर्पली सा कलर आ जाए। बैकग्राउंड साइज, कवर, अटैचमेंट, ये सॉरी। अच्छा, बैकग्राउंड कवर से मुराद ये वही सेटिंग्स हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, इधर पर्सनलाइज डिस्प्ले सेटिंग्स ना, सॉरी, पर्सनलाइज में ये वाली, ये फिट करेंगे। देखें कैसे आएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा इधर। ठीक है, स्ट्रेच करेंगे, ये देखें ये स्ट्रेच हो गया। अच्छा, सेंटर स्पैन, तो ये आपकी इस तरीके से ये बैकग्राउंड कवर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला कवर ये है। ठीक है, कलर आपका वाइट हो गया। फॉन्ट फैमिली आपने ये जो भी आपने देनी है। अच्छा, नेविगेशन में हमने क्या दिया है, नेविगेशन में हम विड्थ 100% है, हाइट 80 px में है। डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स आपको बताया था कि एक सिंगल रो में करवाने के लिए स्पेस बिटवीन मतलब इन दो आइटम्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। होम अबाउट के बीच में, अबाउट सर्विसेज के बीच में, सर्विसेज कॉन्टैक्ट के बीच में। ठीक है, और पैडिंग 35-5%। अब मैंने आपको प्ले करने के लिए कि पैडिंग क्या चीज़ है, ये क्या कर रही है, इनको प्ले करने के लिए हमने क्या करोगे, आप इंस्पेक्ट कर लो ताकि आपको एक अच्छे से समझ आ जाए कि नेविगेशन जो है वो प्रॉपरली आपकी इंस्पेक्ट कर लें। ये और डिव क्लास नेव ये आ गया। अच्छा, अब पैडिंग को अगर आप क्लिक करो कि आप देखें क्या हुआ। ठीक है, ये आपकी पैडिंग है। पैडिंग आप यहाँ पे अगर इसकी हम करते हैं 65, यानी कि ये आपकी टॉप पैडिंग है, ये आपको टॉप से स्पेसिंग दे रही है। ठीक है, और ये अगर करते हैं इसको 25, यानी कि ये राइट लेफ्ट आपको स्पेसिंग दे रही है, क्लोज कर रही है, राइट लेफ्ट से स्पेसिंग ऐड कर रही है। ठीक हो गया। डिस्प्ले फ्लैक्स आप जानते हैं, ये इन लाइन शो कराने के लिए है। हाइट हमने दे दी, ये देखें ये हाइट ऊपर से क्रिएट हो रही है। अगर मैं इसको 180 कर देता हूँ तो ये देखें उससे ऊपर से कितना नीचे आ गया है। तो ये आपकी हमारी जो है ये मोबाइल नेविगेशन की ये CSS है। लोगों में हमने क्या दिया, फॉन्ट साइज़, चूँकि हमारा टेक्स्ट लोगो था इसलिए फॉन्ट साइज़ दे दिया, अदरवाइज़ हमारा ये ना होता अगर हमने इमेज लगाया हुआ होता। तो हमने यहाँ पर इमेज की विड्थ और सेटिंग्स दी हुई होती कि भाई हमें कितना बड़ा इमेज यहाँ पर चाहिए। अच्छा, डिव क्लास स्टाइल यूएल, ये स्टडी किया था कि अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा। ये कल मैंने बताया था, तो ये मेरा आप लेक्चर, ये मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला कि ये स्टाइल लिस्ट स्टाइल नन अगर हम नहीं करते तो क्या होगा। ठीक हो गया, ये आप मुझे बताइएगा। तो अब नेव, यूएल और एलआई, यहाँ पर पैडिंग, बॉर्डर रेडियस और ट्रांजिशन। अब आप यहाँ पे देखें ये वाला हिस्सा जो आपका लॉगिन का नज़र आ रहा है। ठीक है, एक तो बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है, ट्रांजिशन इफेक्ट है, और उसके बाद आपका पैडिंग का सेक्शन है। यहाँ पे सॉरी, इंस्पेक्ट नेव लिंक्स, एक एक को आप चेक कर सकते हैं। ये मेन्यू बटन की आ गई, ये देखें मेन्यू बटन की जो हमने क्लास यूज़ की हुई थी। मेन्यू बटन में बोल्डर, कर्सर, पॉइंटर, अगर मैं नहीं करूँगा ये देखें। ठीक है, कर्सर, पॉइंटर, डिस्प्ले, ये आ जाता है। ये देखो डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का जो फंक्शन है वो हम तब यूज़ करते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ किसी जगह पर, मतलब किसी ख़ास जगह पे दिखानी है, लाइक इन मोबाइल व्यू दिखानी है और बाकी जगह पे नहीं दिखानी। ठीक है, अब डिस्प्ले नन, ये देखें अब मोबाइल व्यू में अगर मैं डिस्प्ले नन नहीं लिखता तो ये डेस्कटॉप पे नज़र आता रहेगा।
तो इसलिए मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया नन, अब सिर्फ मोबाइल व्यू में ही नज़र आएगा। अब ये आपका है div क्लास nav links, ये nav links आ गई आपकी div क्लास। यूएल को देख लें, डिस्प्ले फ्लैक्स लिस्ट स्टाइल नन, ये मैंने कहा कि मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब ये आ जाए कि एल आई के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारी ये पार्ट था एल आई के ऊपर जो लगा हुआ था ये और ये, यानी कि मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें कि एंकर टैग के ऊपर, यूएल के ऊपर और एलआई के ऊपर जो नेविगेशन का, अब यहाँ पे समझिए ज़रा कि नेविगेशन का जो यूएल है और नेविगेशन का जो एलआई है उसके ऊपर क्या है, फिर नेविगेशन के यूएल पर, नेविगेशन के एलआई पर, नेविगेशन के एंकर ए यानी एचआरएफ के ऊपर हमने क्या क्या स्टाइलिंग की हुई है। हम अब उसको देखने जा रहे हैं। तो एलआई पर आए, पैडिंग है, अब आप देखें इन बिटवीन पैडिंग है, ये आपने अगर अनचेक करके देखें, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रांजिशन ये जब आप रिफ्रेश करते हो पेज को ये तब थोड़ी सी नज़र आती है, ठीक है। ये आपके पास हो गई एल आई लिस्ट टाइप, ये वही है, बॉडी आ गया। अच्छा ये बटन का आ गया, अब नेव बटन लिंक्स, नेव ये वाली हिस्सा है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब नैव बटन लिंक यानी कि ये लॉगिन वाला, पैडिंग ये देखें, ठीक है। ये बैकग्राउंड में जो वाइट कलर आ रहा है ये वो बॉर्डर रेडियस, आपको पता है ये कॉर्नर करने के लिए, कलर ये टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट साइज, बॉर्डर स्टाइल नन, ये देखिए अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो बॉर्डर स्टाइल आ जाता है, बॉर्डर स्टाइल नन, फॉन्ट वेट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट किस लिए दिया है, कॉन्टैक्ट और लॉगिन के बीच में ये वाला, ठीक है, इनके बीच में मार्जिन लेफ्ट मैंने इसलिए दिया हुआ है कि ये आपका नैव बटन लिंक्स हो गया। अगेन कि आपको अगर किसी में यहाँ से चेंजेस करनी है तो आप अपनी स्टाइल शीट नाम, स्टाइल और लाइन नंबर 39 यहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हैं चीज़ों को या सेव कर सकते हैं। ये है नैव यूएल हॉवर, यहाँ पे उसने बैकग्राउंड में आरजीबी यूज़ किया हुआ है। अब आरजीबी ये हॉवर है, ये हॉवर है हमारा, आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं कि हॉवर के ऊपर कौन सा कलर आना चाहिए। आप हॉवर के अलावा आरजीबी के अलावा आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये डिस्प्ले नन पे क्या होगा। अगेन ये मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा इन क्लास। अब ये देखें यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है रिस्पॉन्सिव नैव बार, जब भी आप देखें कि एट द रेट मीडिया स्क्रीन और इस तरीके का लिखा होगा दैट्स मीन वी आर गोइंग टू यूज़ दी रिस्पॉन्सिव सीएसएस, ठीक है। तो नेव मेन्यू बटन, ये अगेन ताकि नेव मेन्यू बटन डिस्प्ले फ्लैक्स, मतलब कि मोबाइल के अंदर भी ये फ्लैक्स में नज़र आए। अच्छा नेव लिंक्स डिस्प्ले नन, ठीक है, और साइड बार डिस्प्ले ब्लॉक, ये ब्लॉक की सूरत में आपको यहाँ पर नज़र आए। आप इस मोबाइल की व्यू भी चेक कर सकते हो, लाइक आपने इसमें आके आप यहाँ पर आके चेक करके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने फिर यहाँ पे मीडिया स्क्रीन देखनी है कि आपके पास मीडिया स्क्रीन ये नैव आ गई, ठीक है, ये नैव आ गई, मेन्यू बटन आ गया, ये रहा देखें, ठीक है। ये आपके पास स्क्रीन आ गई मोबाइल की, ठीक है, ये आपके मोबाइल स्क्रीन की चेंजेस आपके सामने आ गई। कि आपने मोबाइल व्यू में आके, मोबाइल व्यू में ये देखें ये नन से ये हो रहा है, डिस्प्ले नन से ये हो रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले नन, ठीक है, नैव लिंक्स डिस्प्ले नन। तो ये हो गया। यूएल में क्या है, आप इसकी मीडिया सेटिंग्स में जाएंगे, मीडिया सेटिंग्स में जाके आप एक एक सेटिंग्स इसकी मीडिया के हवाले से आपने चेक करनी है कि जो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन की हुई हैं इधर यहाँ पर। अच्छा ये इम्पोर्टेंट किस लिए लिखा जाता है कि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हमने कोई सीएसएस रूल लिखा है, कोई सीएसएस कोड लिखा है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा, या कभी ऐसा होता है कि वो एक जगह पे लिखा हुआ है मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा इस स्टाइल को फिर इग्नोर कर देता है। जो ब्राउज़र होता है वो हमारे स्टाइल को इग्नोर कर रहा होता है। तो उस जगह पर कि हमें यहाँ तो चाहिए ही चाहिए, तो हम ये इम्पोर्टेंट लिख देते हैं।
ताकि ब्राउज़र को पता चले कि भैया ये जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको एक्सक्लूड नहीं करना, इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना। मतलब बाकी जगह पे तो ठीक है अप्लाई हो रहा है, लेकिन आपने इसको भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको एक्सक्लूड नहीं करना। यहाँ पर ये जो स्टाइल रूल लिखा हुआ है ये लाजमी जो है वो अप्लाई होना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका साइड नैव आ गया। साइड नैव, ये वाला साइड नैव, ठीक है। यहाँ से आप ये रहा साइड नैव, डिव क्लास साइड नैव हाइट, ठीक है, ये हाइट है। तो ऑब्वियसली हमें ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, यही अच्छा है। पोजीशन, ये फिक्स्ड है। अच्छा जी, टॉप से हमें मार्जिन नहीं चाहिए, राइट से नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर ये ब्लूइश जो आ रहा है ये आ रहा है, आप चेंज कर सकते हो। ओवरफ्लो एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरफ्लो अगर करना है तो हिडन कर दो उसको आप, ठीक है। ट्रांजिशन अगेन ये रीलोड पर नज़र आएगा। पैडिंग दे दी ऊपर से, ये वाली पैडिंग, ठीक है। ये आ गई डिस्प्ले रन, तो वैसे क्रॉस है आपका। अब ये इम्पॉर्टेंट, ये देखें, दिस इज़ ब्लॉक। ये जो लिखा हुआ है ना इम्पॉर्टेंट, ये जो ब्लॉक वहाँ पे लिखा हुआ था डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये ब्लॉक है, साइड नैव ब्लॉक। अच्छा, अब ये साइड नैव वही साइड नैव है। अब ये कि साइड नैव के एंकर के ऊपर क्या अप्लाई होना है, फिर ये साइड नैव के एंकर के ऊपर, और फिर उसके बटन के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, फिर साइड नैव के एंकर के हॉवर के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है। ये अगर मैं हॉवर के ऊपर जाऊं तो क्या अप्लाई हो रहा है, क्या काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर डिफाइंड है, इस हॉवर के ऊपर डिफाइंड है। साइड नैव के बटन के ऊपर क्या अप्लाई है, वो यहाँ पे सारा डिफाइंड है, यानी कि इस बटन के ऊपर, साइड नैव के बटन के ऊपर, ठीक है। फिर साइड नैव के एंकर के ऊपर कलर क्या है, फॉन्ट वेट क्या है, ब्लॉक है, डिस्प्ले ब्लॉक, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, कोई हमें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन इस तरह का स्ट्राइक थ्रू नहीं चाहिए, ठीक है, वो लगा हुआ है। अब साइड नैव के क्लोज बटन, ये वाला बटन, ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, ये क्लोज बटन। पोजीशन एब्सोलीट। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप आए, पोजीशन, ये देखो, ठीक हो गया, ये हमारी पोजीशन हो गई ऑब्सोलीट। पोजीशन टॉप, ये टॉप है, ठीक है। राइट से दे दिया, मार्जिन से दे दिया। भाई आपको ये क्रॉस कहाँ चाहते हो कि अपीयर हो, तो ये क्रॉस फिर ये वहीं पर अपीयर होगा आपका, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लोज बटन बना दिया हमने, और रो आ गया। अब ये डिव क्लास रो, ये वाली रो है, ये वाली रो है डिव क्लास रो, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा है कि डिस्प्ले फ्लैक्स दो, स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स और मार्जिन, यानी कि यहाँ पर इनके बीच में ये मार्जिन होंगे हमारे, इस इमेज और ये इसके बीच के में मार्जिन हमने सेट किए हुए हैं, इन दोनों के बीच के मार्जिन हमारे सेट है। अच्छा, कॉलम वन, ये वाली कॉलम है, ये वाला कॉलम है। इसमें क्या कहा है, पैडिंग राइट दे दी सिर्फ, कॉलम वन H1 फॉन्ट स्टाइल, मार्जिन दे दिया बॉटम में। फिर पैराग्राफ आ गया, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, ये जो हमने यूज़ किया था। कॉलम बटन, जो ये बटन यूज़ हुआ है परचेज वाला, इसकी CSS है ये, ठीक है। अब ये फिर अगेन मीडिया सेटिंग आ गई, मोबाइल सेटिंग्स आ गई, ये भी मोबाइल सेटिंग्स आ गई। तो ये आप ये कल की निस्बत जो है ना ये काफ़ी आसान है, और मैं इसका आपको कोड भी भेज रहा हूँ। तो मेरी तरफ से ये है कि आप ये कोड स्टडी कर कर आओगे, इसकी CSS थोड़ा सा चेंजेस अपनी तरफ से करके लाएंगे। इसी के अंदर लाइक लोगों की, टेक्स्ट लोगों की जगह इमेज लगा के देखना, ठीक है। नेविगेशन बार के बटन्स को बढ़ा के देखना, लिंक्स को बढ़ा के देखना, 3-4 लिंक्स ऐड करके देखना, हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये बटन कुछ ऐड करके देखना, इमेजेस चेंज करके देखना, बीजी इमेज ये चेंज करके देखना। तो ये कुछ चेंजेस हैं, तो फिर आप मुझे इंशाल्लाह आज की क्लास में आप फिर करके लेकर आएंगे। तो और साथ में कल के जो 2 मई को जो लेक्चर था और आज का कोई लेक्चर है, इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे शेयर भी कर लेना उसमें साथ ही। तो ऑल एंड वेल, तो इंशाल्लाह आज आप लोगों से इस लेक्चर में
मुलाकात होगी विद नेक्स्ट कि हमने आगे जो हमारा स्टडी प्लान है हमने कहाँ पे जाना है, ताकि जल्द से जल्द कवर अप कर सकें, क्योंकि हमारा पीएचपी पूरा रहता है अभी। तो पीएचपी को कवर करना है, तो मेरा ख्याल है कि शायद हम आज ही आपको पीएचपी स्टार्ट करवा दूं, क्योंकि एचटीएमएल साथ साथ चलता रहेगा। एचटीएमएल ऐसा नहीं है कि पीएचपी के बगैर एग्जिस्ट करेगा, तो पीएचपी के साथ साथ एचटीएमएल भी चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह आज हम पीएचपी भी स्टार्ट कर लेंगे। So take care of yourselves. Allah Hafiz.